हेलो देयर प्रोग्रामर्स एंड वेलकम बैक टू पाई गुरुजी। आज हम डिक्शनरीज का यूज करके एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हम मूवी का नाम डालेंगे और हमें डायरेक्टर का नाम पता चल जाएगा। तो पहले प्रोग्राम का आउटपुट देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम में हमें वेलकम कर रहा है प्रोग्राम यूजर को कि उसने बोला है वेलकम टू डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये डायरेक्टरी टेलीफोन डायरेक्टरी से आप कंपेयर कर सकते हो, इससे कंफ्यूज मत होना है। इसका ये सिर्फ एक स्ट्रिंग है बस वेलकम करने के लिए, इसका बाकी कोड से कुछ लेना देना नहीं। और फिर आता है एंटर मूवी। तो अगर मैं कोई मूवी डालता हूँ, जैसे वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज है इंटरस्टेलर, तो मैंने इनपुट में इंटरस्टेलर डाल दिया तो मेरे पास आउटपुट में आ जाता है कि इंटरस्टेलर वॉज डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलन। तो आज का हमारा एम होगा कि हम यही प्रोग्राम बनाएं इसको कोड करके। तो यहाँ मैंने आइडियली खोल लिया है। अब हम एक नई फाइल बनाते हैं नए प्रोग्राम के लिए जिसको हम Ctrl+N से खोल सकते हैं। अब सबसे पहले जैसा आपको याद था कि हमने यूजर को वेलकम किया था, तो उसको वेलकम करने के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं प्रिंट और फिर नॉर्मल सिंपल ब्रैकेट्स के अंदर एक स्ट्रिंग प्रिंट कर देंगे जो कि है वेलकम टू द डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टर्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अब बात आती है हमारे प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट को यूज करने की, जो कि है डिक्शनरीज, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में जाना था और उसके बारे में बात करी थी। तो डिक्शनरीज को यूज करने के लिए हम बस एक सिंपल डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर मैं कोई नाम सोचता हूँ जैसे डायरेक्टर्स, तो मैंने लिखा है डायरेक्टर्स इज इक्वल टू और फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम की और वैल्यूज सारे आइटम्स को लिख सकते हैं। सबसे पहले जैसे एक मूवी ले लेते हैं इंटरस्टेलर, फिर मैंने लिखा है पहला आइटम में सबसे पहले कोटेशन मार्क्स के अंदर इंटरस्टेलर, उसके बाद एक कोलन, उसके बाद फिर कोटेशन मार्क्स में उसका डायरेक्टर जो कि है क्रिस्टोफर नोलन। राइम कर गया। ओके, फिर हम नेक्स्ट आइटम को डालने के लिए कॉमा लगा देंगे। नेक्स्ट इस आइटम के बाद एक कॉमा लगाएंगे और फिर हम लिख सकते हैं जैसे एक और मूवी है जॉज जिसको स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट किया था, तो हम लिख सकते हैं पहले कोटेशन मार्क्स में जॉज, फिर एक कोलन और फिर कोटेशन मार्क्स में स्टीवन स्पीलबर्ग। अब हम इसी एक ही लाइन में सारे के सारे मूवीज और डायरेक्टर्स को अगर लिखते जाएंगे तो फिर धीरे धीरे करके वो बहुत क्लमजी हो जाएगा, रीड करने में बहुत मुश्किल होगी। कि पहली बात तो आइडियली में लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करने में भी दिक्कत आ सकती है। तो हम इसको थोड़ा एक ऑर्गेनाइज वे में लिखने के लिए कॉमा के बाद अगर एंटर दबा दें तो फिर वो एक के बाद एक लाइन में हम एक एक की और वैल्यू को लिख सकते हैं। एक एक आइटम एक लाइन में आ जाएगा और बहुत आसान होगा रीड करने के लिए। तो ये थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीका है डिक्शनरीज को यूज करने का, और आई सजेस्ट यू कि आप भी इसको अपने प्रोग्राम्स में इनकॉर्पोरेट करें। तो मैं सारे की सारी मूवीज और उनके डायरेक्टर्स को लिस्ट कर देता हूँ। तो मैंने लिख दिया है इंटरस्टेलर का क्रिस्टोफर नोलन, जॉर्ज स्टीवन स्पीलबर्ग, और उसके बाद में लिखता हूँ साइको अल्फ्रेड हिचकॉक, Taxi Driver directed by Martin Scorsese, and Star Wars Episode 4 by George Lucas, and एक और मूवी लिख लेते हैं अभी आई थी स्पाइडरमैन नो वे होम बाय जॉन वॉट्स। अब हम यूजर से सबसे पहले तो इनपुट लेंगे कि उसको कौन सी मूवी का डायरेक्टर के बारे में जानना है। तो उसके लिए हम कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं इनपुट को एक्सेस करने के लिए। तो मैं कोई वेरिएबल ले लेता हूँ जैसे कि मूवी। मैंने लिखा है मूवी इज इक्वल टू और फिर इनपुट ब्रैकेट में और अंदर हम लिख देंगे एंटर मूवी कोलन। तो ये तो स्ट्रिंग के अंदर है तो इस वाले कोलन से सभी कंफ्यूज मत होना। तो हमने लिखा है कि जो यूज़र है वो इनपुट कर सकता है और वो जो भी मूवी का नाम इनपुट करेगा वो मूवी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हम इस मूवी वेरिएबल को यूज़ करके डिक्शनरी से उसका डायरेक्टर निकालेंगे और फिर उसको आउटपुट में प्रिंट कर देंगे। तो आउटपुट के लिए हम बस एक प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो मैंने लिखा है प्रिंट और फिर नॉर्मल सिंपल ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले मैं लिखूंगा मूवी, जो हमारी मूवी का नाम है। जैसे आपको याद होगा कि मैंने आपको प्रीव्यू में दिखाया था, आउटपुट के प्रीव्यू में, कि हमने लिखा था इंटरस्टेलर वॉज डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलन एक्सक्लेमेशन मार्क। इस चीज़ को प्रिंट करने के लिए हम इसे छोटे छोटे भाग में तोड़ सकते हैं। पहला भाग है इंटरस्टेलर जो कि मूवी का नाम है। मूवी का नाम हमारे वेरिएबल में स्टोर्ड है मूवी, तो हम मूवी वाला वेरिएबल जो है मूवी लिख देंगे। तो फिर हम एक कॉमा लगाएंगे। अब हमें मूवी के बाद लिखना है जैसे प्रीव्यू में था इंटरस्टेलर वॉज डायरेक्टेड बाय। तो जो ये वॉज डायरेक्टेड बाय है ये एक स्ट्रिंग में हम लिख देंगे कोटेशन मार्क्स डाल के। तो प्रिंट जो स्टेटमेंट है उसमें सबसे पहले पाइथन प्रिंट कर देगा मूवी का नाम, फॉर एग्जाम्पल इंटरस्टेलर, फिर आगे वो प्रिंट करेगा वॉज डायरेक्टेड बाय और उसके बाद हमें डायरेक्टर का नाम डालना है। तो जो मेन आउटपुट आ रहा है वो इसी छोटे से स्टेटमेंट से आएगा कि हम कैसे उस डिक्शनरी को एक्सेस करके डायरेक्टर का नाम लिखते हैं।
तो जैसे आपको प्रीवियस वीडियो से याद होगा कि हम डिक्शनरीज को एक्सेस करने के लिए पहले डिक्शनरी का नाम लिखते हैं और फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम की जो इस केस में जो की होगी वो का जो हमने यूजर से इनपुट लिया है मूवी, तो फिर हम लिखेंगे जो और जब हम इसको लिख देते हैं तो पाइथन डिक्शनरी से जाके उस की रिस्पेक्टिव वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा है प्रिंट के अंदर जो हमारा मूवी है, फिर कॉमा, फिर वॉज डायरेक्टेड बाय, और उसके बाद हम लिखेंगे डायरेक्टर का नाम जो कि आएगा, डायरेक्टर्स हमारी डिक्शनरी है, और फिर हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर फिर हम लगाएंगे जो मूवी है, मूवी वेरिएबल, क्योंकि मूवी वेरिएबल इस केस में की का काम करेगा, और फिर उस डायरेक्टर्स जो डिक्शनरी है उसके अंदर वो कोरिस्पॉन्डिंग डायरेक्टर को प्रिंट कर देगा जो वैल्यू है। और इस तो अब हमारे पास इतनी में प्रिंट हो गया कि फॉर एग्जांपल अगर इनपुट इंटरस्टेलर आए तो फिर प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में दैट इंटरस्टेलर वाज डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलन। पर जैसा हमने प्रीव्यू में देखा था कि एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है, तो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रिंट करने के लिए हम बस एक कॉमा लगा देंगे और फिर एज अ स्ट्रिंग हम कोटेशन मार्क्स के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क डाल देंगे, और बस इतना ही है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कैसा रन हो रहा है प्रोग्राम। तो अब मैं कंट्रोल एस पे क्लिक करता हूँ। अभी हमसे पहले फाइल सेव करवाएगा, तो अब हम फाइल को सेव कर देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं जैसे कि directors.py। अब हम इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमको कोई भी एरर नहीं मिला है और जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो गया है। तो उसमें लिख के आ गया है वेलकम टू द डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टर्स, और अब हमसे ये मूवी का नाम ले रहा है, एंटर मूवी। तो एंटर मूवी में हम इनपुट डाल देंगे, इंटरस्टेलर तो पिछली बार हो गया था, इस बार हम लिखते हैं जॉज। तो अगर मैं इनपुट में डालता हूँ जॉज फिर एंटर, तो फिर हमको आउटपुट में मिल जाता है दैट जॉज वाज डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पीलबर्ग एक्सक्लेमेशन मार्क। आई होप आपको इस प्रोग्राम को बनाने में मजा आया होगा। मैं आपको एक और बहुत काम के यूट्यूब चैनल के बारे में बताना चाहूँगा जो मेरे कजिन ब्रदर का है। इसमें आपको पाइथन बेसिक्स, HTML, टिंकरकैड और बहुत सारे टॉपिक्स पर बहुत ही यूजफुल वीडियोस मिल जाएंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब टू हिज चैनल एज वेल एंड आई पुट द लिंक फॉर द सेम इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो जो हमारा करंट डिक्शनरी का ये प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट की ये वीडियो फर्स्ट पार्ट थी। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, इस प्रोजेक्ट को, इस प्रोग्राम को और भी ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाएंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।